नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमोसुलाइड टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे निमोसुलाइड क्या है, यह किस बीमारी में इस्तेमाल होती है, शरीर में काम कैसे करती है, इसकी सही डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, किन लोगों को यह दवा नहीं लेनी चाहिए और कौन कौन सी जरूरी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको निमोसुलाइड से जुड़ी पूरी जानकारी आसान भाषा में मिलने वाली है। निमोसुलाइड एक पेन किलर और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। यह दवा मुख्य रूप से दर्द को कम करने, सूजन को कम करने और बुखार को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। यह दवा NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की कैटेगरी में आती है। भारत में यह दवा कई ब्रांड नाम से उपलब्ध है, जैसे निमोलिड, नाइस और निसिप। अलग अलग कंपनियों के ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट निमोसुलाइड ही रहता है। अब जान लेते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। निमोसुलाइड दवा में मुख्य एक्टिव इंग्रेडिएंट निमोसुलाइड होता है। यह अलग अलग स्ट्रेंथ में उपलब्ध हो सकती है, जैसे 100 mg की टैबलेट, सस्पेंशन और सिरप, माउथ डिजोल्विंग टैबलेट और जेल फॉर्म में यह उपलब्ध होती है। कुछ कॉम्बिनेशन में भी यह दवा दूसरी दवाओं के साथ मिल सकती है, जैसे पैरासीटामोल, सेरापेप्टिडेस। लेकिन कॉम्बिनेशन मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं यह दवा शरीर में काम कैसे करती है। जब शरीर में इंजरी, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है, तब बॉडी में कुछ केमिकल बनने लगते हैं, जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहा जाता है। यह केमिकल दर्द, सूजन और बुखार को पैदा करते हैं। निमोसुलाइड इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने से रोकती है। यह मुख्य रूप से कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करती है, जिससे पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है और फीवर कम होता है। सरल भाषा में कहे तो यह दवा दर्द और सूजन को पैदा करने वाले केमिकल को कंट्रोल करती है। अब जान लेते हैं इसके यूज के बारे में, यानी इसे किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, फीवर। किसी व्यक्ति को तेज बुखार हो तो डॉक्टर शॉर्ट टर्म यूज करने के लिए यह मेडिसिन दे सकते हैं। यह बॉडी टेम्परेचर को कम करने में मदद करती है। नंबर 2, बॉडी पेन, जैसे मसल पेन, बॉडी पेन, कमजोरी के साथ दर्द। इन स्थितियों में भी यह दवा दी जा सकती है। नंबर 3, ज्वाइंट पेन, यानी जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस या ज्वाइंट इन्फ्लामेशन में यह दवा ज्वाइंट स्वेलिंग और दर्द को कम करने में मदद करती है। नंबर 4, डेंटल पेन, यानी दांत में दर्द। नंबर 5, पीरियड पेन। कुछ महिलाओं में पीरियड के दौरान सीवियर क्रैम्प्स और पेन होता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। दोस्तों, किसी भी मेडिसिन का सही डोज बहुत जरूरी होता है। गलत डोज से नुकसान पहुंच सकता है। आमतौर पर अडल्ट में इसकी डोज 100 mg टैबलेट दिन में 1 से 2 बार दी जाती है, लेकिन एक्स्ट्रा डोज के लिए पेशेंट की कंडीशन डिपेंड करती है। अब जान लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी किन लोगों को यह दवा नहीं लेनी चाहिए। लीवर के मरीज, निमोसुलाइड लीवर पर असर डाल सकती है, इसलिए जिन लोगों को हेपाटाइटिस, फैटी लीवर और लीवर फेलियर जैसी समस्या हो, वो लोग यह दवा अवॉइड करें। किडनी डिसीज, किडनी वाले मरीजों में भी यह दवा सावधानी से दी जाती है। स्टमक अल्सर या ब्लीडिंग, अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में ब्लीडिंग, सीवियर एसिडिटी की समस्या हो तो वह लोग बिना डॉक्टर की सलाह के यह दवा ना ले। एलर्जी, अगर NSAID क्लास से एलर्जी हो तो यह मेडिसिन डेंजरस रिएक्शन कर सकती है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में यह दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे एसिडिटी, पेट दर्द, नोजिया, वोमिटिंग, चक्कर और लूज मोशन जैसी समस्या हो सकती है। ये इफेक्ट हल्के हो सकते हैं और कई बार अपने आप ठीक हो जाते हैं। और इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे लीवर डैमेज, स्किन एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत, खून के साथ उल्टी, ब्लैक स्टूल और सीवियर वीकनेस हो सकती है। अगर ऐसी समस्या दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना निमोसुलाइड क्या होती है, यह काम कैसे करती है, इसके यूज, सही डोज और साइड इफेक्ट के बारे में। तो उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।